अच्छा, जो ऑस्किस्टेशन आता है सर्जरी में वो आता है लेफ्टीज़ की लैब रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना होता है। उसमें हमने देखना होता है कि अगर ALT AST बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ALT मोर देन 1000 होता है, थाउजेंड्स में आया होता है, एक्सट्रीमली शूट आउट होता है, और अल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो लिटिल हल्का सा ऊपर है, सबसे ज़्यादा ALT AST है तो वो हेपेटाइटिस का सिनेरियो होगा। और अगर ALT AST हल्का सा ज़्यादा है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज शूट आउट हुआ है बहुत ज़्यादा ऊपर है, फिर वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस होगा। ठीक है, ये सिनेरियो का पता होना चाहिए। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें कैप्चर हो गए हैं, इतना ख़ास नहीं है। इसके अलावा जो है वो ये है कि LFTs में 3 कॉजेज़ हो सकती है जॉन्डिस की: प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक में सिकल सेल एनीमिया, सेफिरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया आता है, लेकिन ये प्लास्टिक एनीमिया नहीं आता, क्योंकि ये प्लास्टिक एनीमिया में प्रोडक्शन सेंटर में प्रॉब्लम होता है, ब्लड के अपने सेल्स में प्रॉब्लम नहीं होता, ब्लड सिक्वेस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है। एनी हेमोलिटिक प्रॉब्लम कॉजिंग ब्लड लॉस जो होता है मोस्टली ऑफ द टाइम इज़ प्री हेपेटिक। इसके LFTs रिपोर्ट में ALT AST जो है वो नॉर्मल होंगे, सिर्फ LFT रिपोर्ट में बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। ALT AST इंडिकेटर्स होते हैं हेपेटोसेलुलर इंजरी के, GGT, गैमा GT और अल्कलाइन फॉस्फेट भी ये इंडिकेटर्स होते हैं कोलिस्टेसिस के, ये भी नॉर्मल ही होते हैं, सिर्फ बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा होता है। हेपेटिक कॉज जिसमें हेपेटाइटिस A आता है, E आता है, जिसमें हेपेटाइटिस में एक्यूट और क्रोनिक फेज़ होता है, क्रोनिक में B भी आ जाता है। एक्यूट में ALT जो होता है वैसे तो 43 के लगभग होता है, लेकिन इधर एक्यूट केस में हेपेटाइटिस हेपेटिक कॉज में मोर देन थाउजेंड्स में होता है, जबकि ALP बॉर्डर लाइन पे होता है, यानी ALT सबसे ज़्यादा होगा, बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल होगा, तकरीबन थोड़ा बहुत हल्का सा ज़्यादा होगा। तो LFT रिपोर्ट में फिर ये हेपेटिक कॉज हो जाएगी, आइदर इट विल बी हेपेटाइटिस B, A और E। पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में डायरेक्ट बिलिरुबिन, जिसको हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, वो ज़्यादा होगा। ALT AST लिटिल होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, थाउजेंड्स में नहीं होंगे। अल्कलाइन फॉस्फेट बहुत ज़्यादा होगा, 600 तक होगा। GGT भी इसमें ज़्यादा ही होता है। तो ये सर्जरी वार्ड का केस होता है, ये दोनों मेडिकल वार्ड के केस होते हैं, इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होते हैं हेपेटिक और प्री हेपेटिक में, जबकि सर्जरी वार्ड के केस में पोस्ट हेपेटिक होता है। तो LFT की रिपोर्ट जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, तो उस सिनेरियो में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस A का जॉन्डिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ऑपरेशन के दौरान हमने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्रिपेयर करना होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में, ऑपरेशन की मॉर्निंग में, और फ्रेश ब्लड हम लेते हैं, ओल्ड ब्लड नहीं, क्योंकि फ्रेश ब्लड में फ्लू क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ओल्ड ब्लड में फ्लू क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसलिए फ्रेश ब्लड लेते हैं। कोलिडोलिथोटमी करते हैं अगर ERCP फेल हो जाए। विपल प्रोसीजर में पेनक्रियाटोड्यूडेनोस्टमी होती है और प्लस कोलिसिस्टेक्टमी होती है। नेम ऑफ ऑपरेशन पता होना चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंट होती है। अल्कोहलिक वायद होता है जिसमें AST ALT रेशो ख़राब हो जाता है, AST ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। मिर्जी सिंड्रोम में होता है कि हार्टमैन पूंछ में पाउच जो होता है, नेक गाल ब्लैडर के ऊपर नेक के साथ जो एरिया बना होता है पाउच टाइप, उधर स्टोन स्टक होता है और उधर ही म्यूकस भर के गाल ब्लैडर म्यूकोसील बन जाता है। कोलिंजाइटिस होता है सिर्फ इन्फ्लेशन और बाइल डक्ट्स, इसमें इन्फेक्शन कॉज होती है, हाई ग्रेड फीवर इंड्यूस कर रही होती है। और लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही होती, इसलिए हम इसमें डेक्सट्रोज सोल्यूशन देते हैं, नॉर्मल सलाइन नहीं देते, ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो रहे थे उनको रिप्लेनिश करने के लिए। फीवर में ब्रूफिन देते हैं, एनसाइड नहीं देते, क्योंकि एनसाइड हेपेटोटॉक्सिक होती है और लो डोजेज कॉक्स इनहिबिटर एक्ट्स एज एंटीप्लेटलेट्स, तो हम पैरासीटामोल भी इसमें नहीं देते। इन्वेस्टिगेशंस में LFTs, अल्ट्रासाउंड, CT, MRCP और ERCP और ट्यूमर मार्कर करते हैं। CT स्कैन में अगर ग्रोथ हमें पेनक्रियास में नज़र आती है तब हम इस तरफ जाते हैं। ठीक है। हाईली सेंसिटिव होता है इसके लेवल्स फॉर पेरिएम्बुलर कार्सिनोमा। इंटरमिटेंट जॉन्डिस ऑन एंड ऑफ अगर हो रहा है तो इसका मतलब ट्यूमर जो है वो उसको इतना बड़ा हो गया, सिर्फ डिस्प्ले कट ऑफ कर दिया और वो खुद गिर रहा है, PR ब्लीड दे रहा है। और अगर प्रोग्रेसिव जॉन्डिस है वो पेरिएम्बुलर कार्सिनोमा में होता है।